Hello everyone, welcome back to your own channel that is Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. Today we will discuss the topic of limit, continuity and differentiability. पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगी, उसके बाद हम 2011 से 2021 तक के जितने भी क्वेश्चंस एचटेट पीजीटी में पूछे गए हैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक से, वो सभी टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में इसने पूछा है लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा अपॉन अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर। यहाँ जो बीटा है, बीटा मेरा क्या है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है बिकॉज इट इज अ लिमिट ऑफ अल्फा। अल्फा अप्रोचेस टू बीटा, दैट्स वाई बीटा इज अ कांस्टेंट। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर अल्फा की जगह मैं बीटा सब्स्टिट्यूट करती हूँ, लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर बीटा एज इट इज अपॉन बीटा स्केयर माइनस बीटा स्केयर। यहाँ से मेरा क्या है, 0/0 फॉर्म बनी, मीन्स वो मेरी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेट पीजीटी में, वो मोस्टली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बेस्ड ही होते हैं। एग्जामिनर कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पुट नहीं करता आपसे, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से ही क्वेश्चन उठाता है। ठीक है जी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आप सबको सोल्व करनी आती है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे हम। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए करते हैं। लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन स्केयर अल्फा का करूँगी, साइन स्केयर अल्फा का अगर मैं करती हूँ डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और साइन स्केयर बीटा तो क्या है मेरा कांस्टेंट, क्योंकि बीटा कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अल्फा अप्रोचेस टू बीटा है इसलिए। नीचे हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा का हो गया माइनस बीटा स्केयर 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, पहले हम आंसर देखते हैं किस फॉर्म में गिवन है। अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख दूँ, 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा को क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा है मेरा। लिमिट अप्रोच कर रही है अल्फा अप्रोचेस टू बीटा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अल्फा की जगह बीटा, तो साइन 2 बीटा अपॉन 2 बीटा। ये हो गया मेरा आंसर इस लिमिट का। तो लिमिट ये कौन सा, ये ऑप्शन फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन सेकंड मेरा करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप इंडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स अपॉन टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 4 गिवन है। अब आपने एक रूल, अब मैंने बताना है कि p की वैल्यू किसके इक्वल होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन अल्फा बाय, अगर अल्फा है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है मेरी, तो यहाँ से मेरा इस लिमिट का आंसर 1 आता है। सिमिलरली अगर ये टेंजेंट की फॉर्म में भी है, टेंजेंट अल्फा बाय अल्फा एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका आंसर भी मेरा 1 आता है। ठीक है जी, तो यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसने गिवन है लिमिट, गिवन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स अपॉन टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 4 गिवन है। अगर मैं इसको पी एक्स बाय पी एक्स, मतलब पी एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दूं और पी एक्स से मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है जी, कर दिया। और इसी तरह से एंगल सेम बनाना होता है ना, यहाँ से इसका एंगल सेम बना और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है जी, अगर यहीं सिमिलरली मैं यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर की और 3x से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से 3x अपॉन टेंजेंट 3x ये 1 हो गया, यहाँ से साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स ये 1 हो गया, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो देखिए क्या बचा है, न्यूमिनेटर में तो मेरा क्या बचा है, पी एक्स अपॉन में 3x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट इज इक्वल टू 4 गिवन थी ना इस लिमिट की वैल्यू।
तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से p इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 12, वो प्रेजेंट है मेरा थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस स्टेप से कर सकते हैं ना आप इन क्वेश्चंस को सोल्व। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। फंक्शन क्या गिवन है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स गिवन है। अब मैं पहले फंक्शन को डिफाइन कर देती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो फंक्शन क्या आएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब लिमिट सॉरी एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो log ऑफ एक्स ही आएगा। अगर एक्स लेस देन जीरो है, नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस log ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन जीरो के लिए तो ये वैल्यू log की डिफाइंड ही नहीं होती, क्योंकि log ऑफ जीरो जो होता है वो मेरा कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी। log जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होता यहाँ पे। जब log x इज इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड ही नहीं है तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है। तो इसलिए हम कह देंगे कि यहाँ पे log of x is not defined for x is equal to 0, that's why 0 is a point of discontinuity of log of mode of x। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड यहाँ से वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जीरो इज एक्स इज इक्वल टू जीरो मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। 1 और माइनस में जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और फोर्थ में भी जीरो प्रेजेंट नहीं है तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फॉर x ग्रेटर देन जीरो देन द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। हमने वैल्यू बतानी है इस लिमिट की। देखिए मान लेती हूँ l इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट क्या है, सम पे सब्ट्रैक्शन पे खुल जाती है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ x की पावर 1/x लिखा मैंने, प्लस लिमिट अंदर लेगी मैं x इज इक्वल टू जीरो 1/x रेज टू पावर साइन ऑफ x है जी। ठीक है, यहाँ से क्लियर है इतना। x इज इक्वल टू, अगर x अप्रोचेस टू जीरो पुट करती हूँ तो साइन जीरो 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 की पावर कुछ भी हो जीरो ही हो जाएगी इस लिमिट की वैल्यू। तो अगर मैं फिर प्लस इस पे जाती हूँ, लिमिट 1/0, 1/0 मतलब 1/0 इन्फिनिटी रेज टू पावर साइन जीरो जीरो, इन्फिनिटी बाय जीरो, इन्फिनिटी रेज टू पावर जीरो फॉर्म बनी। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मैं क्या करती हूँ, अगर ये लिमिट एक बार एज इट इज रखे यहाँ, मैं क्या करूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने लॉग लिया, लॉग बोथ साइड, तो log ऑफ एल हुआ लेफ्ट में, log ऑफ एल इज इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं लाती हूँ, अगर log किसी एफ ऑफ एक्स, log एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है, तो जो जी एक्स है ना वो आगे आ जाता है, जो पावर में होता है वो आगे आ जाएगा log लेते ही, साइन ऑफ एक्स इंटू log ऑफ, लिमिट चल रही है एक्स अप्रोचेस टू जीरो, log ऑफ 1/x को लिख दो एक्स इनवर्स। ठीक है जी, यहाँ से क्या आया, log ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो कितना है, माइनस आगे ले आऊँ फिर से, लोग है तो पावर आगे आ जाएगी, माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू लोग ऑफ एक्स, इतना आ गया। ये आ गया मेरा। आगे सोल्व करते हैं, एक बार ये ऊपर वाला क्लियर कर देते हैं, यहाँ स्पेस बना के यहाँ सोल्व करते हैं। इतना समझ आया ना सबको कि कैसे हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म को टैकल करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है जी, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या हुआ मेरा, log ऑफ एल इज इक्वल टू, लिमिट माइनस है। ठीक है जी, फिर से अगर मैं इसको लिख दूं, log ऑफ एक्स अपॉन में साइन एक्स को नीचे ले जाऊं, कोसिकेंट ऑफ एक्स हो गया, कोसिकेंट ऑफ एक्स। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो चल रहा है, साथ लिमिट पुट करूं, log जीरो इन माइनस इन्फिनिटी, माइनस बाहर है तो प्लस इन्फिनिटी अपॉन कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स है ये, कोसिकेंट जीरो, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म फिर से बनी, तो फिर क्या अप्लाई करूंगी, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं अब। एल हॉस्पिटल का क्या है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। ठीक है जी, करिए एल हॉस्पिटल, log ऑफ एल सिर्फ राइट राइट में कर रहे हैं हम, लिमिट राइट हैंड साइड में ही कर रहे हैं डेरिवेटिव, log एक्स का 1/x अपॉन कोसिकेंट एक्स का क्या है, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट ऑफ एक्स, कोट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से log ऑफ एल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्या हो गया, 1/x इंटू कोट एक्स को ऊपर ले गए तो टेंजेंट ऑफ एक्स
इंटू कोसिकेंड को ऊपर ले गए तो क्या है साइन ऑफ एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कीजिए लिमिट, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से क्या है log ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ से क्या है टेंजेंट एक्स बाई एक्स, जब एक्स अप्रोच करता है जीरो को तो यहाँ से आ गया मेरा 1 इंटू साइन ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ से कितना आया साइन जीरो जीरो। तो log एल की वैल्यू कितनी आ गई जीरो। फिर से ई अप्लाई कर दीजिए, एल इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जीरो, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई ई रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑप्शन में जीरो है, सेकंड में -1 है, थर्ड में 2 है और फोर्थ में नन ऑफ दिस। मीन्स आंसर मेरा क्या है 1, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन में है लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स नहीं है, ये 1 बाय एक्स है, रेज टू पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, आगे देखना टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब देखो अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं तो टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस जीरो, मतलब टेंजेंट पाई बाय 4 वो कितना 1 रेज टू पावर 1 बाय जीरो इन्फिनिटी। इस लिमिट की वैल्यू 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी आया, और लिमिट मेरी किस फॉर्म की है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स टाइप की है ना, इस टाइप की है ना लिमिट, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो मैं अब आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताती हूँ जो एचटेट पीजीटी में हमेशा एग्जामिनर इस फॉर्म से क्वेश्चन पुट करता है। अगर 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी टाइप का आपका कुछ बनता है तो आप कैसे सोल्व करेंगे उस लिमिट को। लिमिट को सोल्व करने का तरीका क्या है, एफ ऑफ एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स, ये पुट करके आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए जो गिवन है एक्स अप्रोचेस टू, जो भी लिमिट यहाँ जीरो गिवन है। तो एक बार मैं जनरल बता देती हूँ, एक्स अप्रोचेस टू अल्फा, जो भी इस लिमिट का आंसर आता है ना, हमारी इस कंप्लीट लिमिट का आंसर कितना आएगा ई रेज टू पावर एल हो जाएगा। ठीक है जी, ई रेज टू, इस लिमिट का आंसर तो एल आया बट हमें चाहिए तो इसका था, तो ई रेज टू पावर एल आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट कैसे अप्लाई होता है मैं बताती हूँ आपको। इतना सबको समझ आ रहा है ना, इतना सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनी यहाँ से मेरी। अब मैंने आपको बताया अगर इस टाइप की लिमिट मेरी 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी आ जाए, इस टाइप के फंक्शन की लिमिट, तो कैसे करते हैं। एफ एक्स मेरा कितना है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, एफ ऑफ एक्स कितना है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, एफ एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है 1 बाय एक्स। ठीक है जी, जी ऑफ एक्स। आगे लिमिट पुट कर दीजिए जितनी भी गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। फिर से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पुट करते हैं, यहाँ से तो एक्स जीरो, टेंजेंट पाई बाय 4 1 -1, फिर से यहाँ से जीरो बना 1 -1 जीरो रेज टू पावर 1 बाय जीरो मतलब इन्फिनिटी। फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे सोल्व करूंगी बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद क्या होता है टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स कितना है इस टेंजेंट, ये अपोन में है ना पूरा, देखिए टेंजेंट एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स मतलब पाई बाय 4 प्लस एक्स, और एक्स का हो गया 1 अपॉन में ये 1 बाय एक्स था तो एक्स का हो गया 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब सीकेंट सीकेंट पाई बाय यहाँ सीकेंट पाई बाय 4 प्लस जीरो, सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 वो होता है √2, सीकेंट पाई बाय 4 √2 रेज टू पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 2। किसकी वैल्यू आई है ये मेरी एल की वैल्यू आई है ना। अब मैंने बताया था मुझे तो इस लिमिट की वैल्यू चाहिए, तो ई रेज टू पावर जो एल आया ना वो रख दीजिए, वो मेरा कितना है 2IL, तो ई स्क्वायर, इस लिमिट का आंसर कितना हो गया ई स्क्वायर, वो है मेरा सेकंड ऑप्शन में प्रेजेंट, तो यहाँ से मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको कि कैसे आप 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी की लिमिट को सोल्व कर सकते हैं अगर मेरी लिमिट की वैल्यू 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी आती है तो।
आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, द फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वन, फंक्शन की वैल्यू 1 है जब एक्स इरेशनल है, और फंक्शन की वैल्यू -1 है जब एक्स रैशनल है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, उसमें ऑप्शन में पूछा है डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली, डिसकंटिन्यूअस एट रैशनल ओनली, डिसकंटिन्यूअस एट इरेशनल्स ओनली, डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल ऑफ एक्स। देखो, जो इस टाइप के रैशनल और इरेशनल के लिए जो फंक्शंस गिवन है ना, आप उनको इक्वल पुट कर दीजिएगा। इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से जो भी मीनिंग निकलता है ना, 1 और -1 तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो इट मीन्स डिसकंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एवरी रियल ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए अगर आपको गिवन होता है x -5 ऑफ एक्स, एक्स इरेशनल के लिए फंक्शन, एक्स इरेशनल के लिए जब एक्स इरेशनल है, ठीक है, ये एक्स रैशनल के लिए, तो आप x इज इक्वल टू -5 ऑफ एक्स पुट करेंगे, इक्वल पुट करके यहाँ से कितना आएगा 6 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू तो आई है ना, तो ये सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूस होगा, ठीक है। बट यहाँ से तो मेरी एक मीनिंगफुल बात समझ आई है कि 1 इज इक्वल टू -1, 1 इज इक्वल टू -1 तो कभी हो ही नहीं सकता। सो नो वैल्यू ऑफ, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसके लिए कंटिन्यूस बनेगा। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू, एवरी रियल ऑफ एक्स, एवरी रियल एक्स, हर रियल एक्स के लिए क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। इसमें भी डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो डिसकंटिन्यूटी मैंने बताया था पहले, तो आप पहले चेक कर लीजिए कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है नहीं। अगर लिमिट ही डिफाइंड नहीं है, फंक्शन की वैल्यू मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो कंटिन्यूटी हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था हमारा इसी सीरीज का। तो वहाँ पे क्या था मेरा, वहाँ क्या बना था, log 0 के लिए डिफाइन नहीं हुआ था, log 0 इज इक्वल टू -इन्फिनिटी आया था मेरा, है ना। तो 0 तो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ से हो ही जाएगा मेरा, ठीक है जी। द नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने कि कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा ये फंक्शन, तो एक तो 0 हो गया, ठीक है जी। अगर चेक करूँ मैं 1 बाय log ऑफ एक्स, log ऑफ मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर log x अप्रोचेस टू अगर 1 लूँ मैं, तो log 1 बाय log 1 कितना होता है, log 1 0, तो 1 बाय 0 ये भी इन्फिनिटी आएगा, तो एक 1 चला गया यहाँ से, ठीक है जी। अगर -1 लूँ तो यहाँ से क्या आएगा 1 बाय log ऑफ मोड ऑफ -1, ये भी प्लस का 1 होगा, तो 1 बाय log 1 आ जाएगा यहाँ से भी 1 बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स -1 के लिए भी डिफाइन नहीं होगा। और किसी भी वैल्यू, और कोई भी ऐसी वैल्यू log 2 के लिए भी डिफाइन होगा, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना। तो मतलब 0 -1 और 1 को छोड़ के और सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन 1 बाय log ऑफ मोड ऑफ एक्स डिफाइन होगा। तो इस वजह से मैं क्या कह दूंगी, सिर्फ 3 पॉइंट्स डिसकंटिन्यू ऑफ, वी हैव ओनली 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज 0 1 एंड -1। तो हमारे 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, वो प्रेजेंट है मेरा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो सॉरी सेकंड में। यहाँ से मेरा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 -4 बाय x -1 रेज टू पावर 3x -1 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्या है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फटाफट। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 -4 बाय इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी, यहाँ से 1 बाय 4 बाय इन्फिनिटी तो क्या हो गया 0, तो 1 -0 मतलब 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनी, जो एग्जामिनर की फेवरेट फॉर्म है। इस फॉर्म से हमेशा क्वेश्चन पुट करता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं, अगर 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई तो मैंने बताया था आपको क्या पुट करते हैं आप, एफ एफ एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स, और लिमिट है डायरेक्ट मेरी क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितनी, जितनी भी गिवन है, इन्फिनिटी पे गिवन है यहाँ पे, जो भी इस लिमिट का आंसर आएगा उसको ई की फॉर्म में लिख दीजिए, ई रेज टू पावर एल की पावर में, वो मेरी मेन लिमिट का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना है
1 माइनस 4/x-1 है एफ ऑफ एक्स -1, ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स कितना है 3x-1, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, चल रहा है ना साथ, -1 +1 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से कितना बचा 4/x-1 इंटू क्या चल रहा है 3x-1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या आता है देखिए, अंदर मल्टीप्लाई किया 4 3 = 12x -4 अपॉन x-1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से x अगर कॉमन लूँ मैं, x 12 - 4/x अपॉन, नीचे से भी x कॉमन 1 - 1/x, ठीक है जी, x से x कैंसिल आउट, यहाँ से x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चल रहा है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से 12 - 4/∞ 0 अपॉन 1 - 1/∞ 0 मतलब 1, यहाँ से आ गया 12, कितनी वैल्यू आ गई मेरी 12, है ना, यहाँ से आ गया 12, वैल्यू मेरी कितनी आ गई 12, ये L की वैल्यू आई है, लेकिन कंप्लीट लिमिट की जो कंप्लीट जो फंक्शन था उसकी लिमिट कितनी होगी e⁻L, मतलब e⁻L क्या है 12, तो यहाँ से e⁻12 मेरा आंसर हो जाएगा, वो है मेरा थर्ड ऑप्शन में प्रेजेंट, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर f ऑफ x⁻g(x) की लिमिट मेरी 1⁻∞ आते हैं तो आती है तो मेरी, आप इस मेथड से उसको सोल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 9th क्वेश्चन है 1/x² माइनस कोट स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी लिमिट बतानी है, लिमिट बतानी है, तो देखिए करते हैं सॉल्व फटाफट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x² माइनस कोट स्क्वायर को क्या मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर x, ठीक है जी, एलसीएम ले लीजिए, x² इंटू साइन स्क्वायर x, यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर x माइनस x² इंटू कोस स्क्वायर x, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस, एक बार सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में पुट करेंगे लिमिट, ठीक है, x², अब इसको भी अगर मैं साइन में ही ब्रेक कर लूँ कोस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर x माइनस x² इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x² इंटू साइन स्क्वायर x। अब देखो, मैं यहाँ से x² से मल्टीप्लाई कर दूँ और x² से ही डिवाइड कर दूँ, लिमिट मेरी क्या चल रही है x अप्रोचेस टू 0, तो मैंने फॉर्मूला बताया था अगर एंगल सेम हो जाए साइन स्क्वायर x और अपॉन x², ये तो वैल्यू होगी 1, नीचे सिर्फ क्या बचा x⁻⁴ बचा नीचे, ठीक है जी, ऊपर वाला और सोल्व कर देते हैं फटाफट। न्यूमिनेटर का आंसर क्या आएगा देखिए, नीचे तो सिर्फ x⁻⁴ है हमारा, ऊपर देखिए साइन स्क्वायर x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, साइन स्क्वायर x माइनस x² प्लस x² इंटू साइन स्क्वायर x, यहाँ पे भी मैं x² से मल्टीप्लाई और x² से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, ये फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी मेरी, अपॉन x⁻⁴ चल ही रहा है ना, अपॉन x⁻⁴ चल रहा है ना हमारा, ठीक है जी, ये क्लियर कर देते हैं, यहाँ से हो गया क्लियर, इतना क्लियर है सबको। आगे देखिए, लिमिट क्या चल रही है x अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर x माइनस x² प्लस, ये कितना हो गया 1, x⁻⁴ बचा, एक x² यहाँ पे, एक x² यहाँ पे, तो x⁻⁴, नीचे क्या है x⁻⁴ रिप्रेजेंट है। अब पुट कीजिए लिमिट, साइन 0 0 0 0, यहाँ से ऊपर भी 0 अपॉन न्यूमिनेटर में भी x⁻⁴ है तो यहाँ से भी 0, फिर से ये क्या है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इसको फिर से ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे का नीचे डेरिवेटिव, फिर से एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी, कर देते हैं इसका ट्रीटमेंट।
देखिए साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2 ऑफ एक्स प्लस 4x क्यूब अपॉन नीचे भी क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 है, एक्स रेज टू पावर है तो 4x क्यूब हो गया इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब। लिमिट साथ साथ चलाते रहिए, लिमिट को मत भूलना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फिर से 0 पुट करते हैं, साइन 0 0 हो गया, 2x 0 0, यहाँ से ऊपर भी 0 अपॉन 4x क्यूब, मतलब यहाँ से भी 0 सब्सिट्यूट करूंगी तो फिर से 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो साइन 2x लिख सकते हो इसको, 2 साइन x इंटू कोस एक्स को ऊपर ही अगर यहाँ पे है साइन 2x हो गया माइनस 2x प्लस 4x क्यूब अपॉन में 4x क्यूब। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब कीजिए फिर से क्योंकि 0/0 ही बनेगी यहाँ से, तो साइन 2x का कोस 2x आगे आ गया 2 माइनस 2 प्लस 12x स्क्वायर अपॉन में 12x स्क्वायर। ठीक है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फिर से अप्लाई करते हैं, साइन 0 तो सॉरी कोस 0 1 तो 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0 और 12 इंटू 0 0, फिर से 0/0 फॉर्म आई। एक बार और एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, देखते हैं कब तक सोल्व नहीं होता, लास्ट तक सोल्व करते जाएंगे, जब तक फाइनाइट लिमिट नहीं आती मेरी तब तक हम इसको एल हॉस्पिटल से ही इसको सोल्व करते जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट एल हॉस्पिटल ही कर सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। आगे देखिए क्या है, 2 फिर से कर दूं एक बार डेरिवेटिव, साइन का क्या हो जाएगा माइनस सॉरी कोस 2x का माइनस साइन 2x और 2 है आगे, एक 2 रहेगा तो 4 साइन 2x माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 माइनस 24 इंटू एक्स अपॉन 12x स्क्वायर, मतलब इसका करेंगे तो 24x। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना सबको, इजी है, करना क्या है बस, अगर 0/0 बन रही है तो क्या है, ट्रीटमेंट दो, ट्रीटमेंट के लिए एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल में लिमिट मेरी क्या चल रही है यहाँ से, एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी, अब देखिए अगर फिर से अप्लाई करती हूँ, साइन 0 0 24 इंटू 0 फिर से 0, फिर से अप्लाई करूँगी साइन 2x का कोस 2x, कोस 2x, एक सेकेंड, कोस 2x इंटू 4 पहले से है, एक 2 और जाएगा तो माइनस का प्लस माइनस 24x का 24x अपॉन में 24। ठीक है जी, अप्लाई करूं फिर से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 किया अप्लाई, कोस 0 1 तो यहाँ से आया -8, ये यहाँ पे शायद हमारा प्लस था, यहाँ पे हमने गलती की है, कुछ प्लस था यहाँ पे। ठीक है, प्लस 24 अपॉन 24, यहाँ से मेरा कितना आएगा 16 अपॉन 24, 16 अपॉन 24, 8 2 ज़ा 16 अपॉन 8 3 ज़ा 24, 2/3, यहाँ से 2/3 मेरा क्या हो गया आंसर, 2/3 हमारा इस लिमिट का आंसर। देखिए कितनी बार हमने एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, लास्ट में एक फाइनाइट लिमिट आई है ना, तो जब तक आपका क्वेश्चन ट्रीटमेंट मांगता है ट्रीटमेंट कीजिए उसका, और लास्ट में आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो यहाँ से हमारा 2/3 ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। फटाफट देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन में है, क्या गिवन है, लेट अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अल्फा में लिमिट अल्फा दे रखी है, अल्फा के इक्वल कोई लिमिट दे रखी है, इसको सोल्व करना है। तो अल्फा क्या है मेरा, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता है ना, क्या होता है, फॉर्मूला बताइए पहले, फॉर्मूला सबको नहीं पता है तो देखिए क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू सोन एन स्क्वायर है, तो फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, इसके सम का फॉर्मूला अपॉन मेरा कितना है, n क्यूब है मेरा। ठीक है जी, हाँ जी, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर से मैं n क्यूब कॉमन ले लूँ, ठीक है,
क्योंकि एन यहाँ से एन यहाँ से और एन क्यूब हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया, एन क्यूब कॉमन नहीं, देखिए यहाँ पे एन है, एक एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे, तो यहाँ से एन क्यूब, एक एन यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ से क्या बचा 1/n। ठीक है जी, यहाँ से एक एन कॉमन आया तो 2 + 1/n बचा। ठीक है जी, अपॉन 6n³ मेरा चल रहा है, एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल आउट, अल्फा लिमिट x किसको अप्रोच करता है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1/∞ यहाँ से 0, 1/∞ यहाँ से भी 0, तो ऊपर से तो 2/6 मीन्स 1/3। किसकी वैल्यू आ गई मेरी, अल्फा की, अल्फा आ गया मेरा कितना 1/3। अब हमने बीटा फाइंड करना है, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन बताना है ना, तो अल्फा तो आ गया मेरा 1/3। अब बीटा और देखिए बीटा कैसे बताएंगे, अल्फा इज इक्वल टू आ गया है हमारा कितना, अल्फा इज इक्वल टू 1/3। बीटा देखिए क्या है, बीटा में क्या है 1³ माइनस 1² प्लस 2³ माइनस 2² प्लस 3³ माइनस 3²। इस टाइप से चल रहे हैं अप टू सोन n³ माइनस n² अपॉन n⁴ है, ये है, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये गिवन है बीटा। तो अब देखिए हम क्यूब वाले अलग कर लेते हैं और स्क्वायर वाले अलग कर लेते हैं। अगर क्यूब अलग करूंगी तो मैं कितना हो जाएगा 1³ प्लस 2³ अप टू सोन n³। ठीक है जी, इसका ब्रैकेट बंद। फिर अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये स्क्वायर वाले भी सारे प्लस में हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सोन n का स्क्वायर। ठीक है जी, अपॉन n⁴ चल रहा है हमारा, n⁴ है अपॉन में, और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही है। ठीक है जी, इसको तो रब कर देते हैं, ऊपर वाला क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, बीटा की लिमिट सोल्व करते हैं। यहाँ से बीटा की लिमिट कितनी आएगी, अल्फा हमारा 1/3 आ चुका है। अब फिर से अप्लाई कीजिए, वन क्यूब प्लस 2³ प्लस 3³ का फॉर्मूला, वो क्या होता है n + 1/2 और कंप्लीट का क्या होता है होल स्क्वायर। इस कंप्लीट की जगह तो मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, माइनस। अब स्क्वायर का मैंने बताया था 1 से लेकर n तक के नंबर के स्क्वायर का सम कितना होगा, n + 1 इंटू 2n + 1 2n + 1 अपॉन कितना 6। ठीक है जी, नीचे वाला सारा क्लियर। अपॉन में क्या चल रहा है n⁴ अपॉन n⁴ और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कर दीजिए फटाफट सोल्व, क्या रह गया, अब तो लिमिट ही सब्स्टिट्यूट करनी रहती है। अगर मैं स्क्वायर खोलूँ इसका तो यहाँ से एक n² और एक n², n⁴ तो यहाँ से आ गया कॉमन। ठीक है जी, 1 + 1/n और अपॉन में 2 है ना, इस 2 को नीचे ले लीजिए आप, इस 2 को नीचे ले लीजिए। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ से ये तो लिया कितना कॉमन, 2 का स्क्वायर यहाँ से हो गया 4, हाँ जी स्क्वायर किया ना मैंने ओपन। ठीक है, n² n+1 का होल स्क्वायर। एक मिनट में क्लियरली बताती हूँ इसको, इसका साइज थोड़ा कम कर। देखिए अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए एक बार, यहाँ से कितना हो जाएगा n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अपॉन में 4। ठीक है, माइनस यहाँ से n³ कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि एक n यहाँ पे कॉमन नहीं, मतलब एक n यहाँ से है, एक अंदर n+1 से और एक 2n+1 से, तो यहाँ से n³ उसी तरह से 1/ यहाँ से n हो गया, और यहाँ से अंदर कितना हो जाएगा 2 + 1/n हो जाएगा, 2 + 1/n। ठीक है, अपॉन में 6 चल रहा है यहाँ पे, अपॉन में कितना है मेरा n⁴ चल रहा था यहाँ से n⁴। ठीक है जी, इतना होने के बाद
अब यहाँ से n रेज टू पावर 4 ऊपर से भी कॉमन लेंगे ताकि नीचे वाला कैंसिल हो के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखिए कैसे कॉमन लेते हैं ऊपर से। ऊपर से हमने लिया n रेज टू पावर 4, ये स्केयर चल रहा था ना, एक एन स्केयर ये है, एक एन स्केयर यहाँ से, n रेज टू पावर 4 आया यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से बचा 1 प्लस 1 बाय n का होल स्केयर। ठीक है जी, माइनस एन क्यूब और n क्यूब से n की पावर 4 यहाँ से भी ले लूँ कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1 बाय n, यहाँ चल रहा था 1 प्लस 1 बाय n और 2 प्लस 1 बाय n। ठीक है, अपॉन में 6 और यहाँ से अपॉन में 4 और कंप्लीट के अपॉन में कितना है n रेज टू पावर 4, कंप्लीट के अपॉन में कितना है n रेज टू पावर 4, n रेज टू पावर 4 से n रेज टू पावर कैंसिल आउट, लिमिट चल रही है कितनी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो यहाँ से तो 1 बाय 4 आया, माइनस 1 बाय 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 24, और एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं, सॉरी एलसीएम हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कराया ना, 1 बाय इन्फिनिटी यहाँ से कंप्लीट, ये वाली टर्म तो 0 ही होएगी क्योंकि 6 इसी के साथ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ से मेरा अल्फा सिर्फ सॉरी बीटा, मेरा यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी रह जाएगी, बीटा इज इक्वल टू यहीं से आएगी सिर्फ बीटा की वैल्यू, क्योंकि ये वाली पूरी टर्म 0, n अप्रोच इन्फिनिटी को करेगा तो 1 बाय इन्फिनिटी की, तो यहाँ से 1 बाय 4, बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1 बाय 4, अल्फा मेरा था 1 बाय 3, बीटा आया मेरा 1 बाय 4। तो देखिए ऑप्शंस को देखिए, अब ऑप्शंस में क्या पूछा है, क्या गिवन है, बीटा इज इक्वल टू 1 बाय 4 आया हमारा। ठीक है, अल्फा और बीटा तो इक्वल नहीं है तो फर्स्ट डिस्कार्ड, सेकंड अल्फा लेस देन बीटा है, ठीक है जी ये हो सकता है क्योंकि अल्फा लेस देन है बीटा, नहीं बीटा लेस देन अल्फा है, तो ये सेकंड भी गलत। थर्ड में क्या है, 3 अल्फा, 3 इंटू अल्फा मतलब 1 बाय 3, फोर्थ में है माइनस 1/4 इंटू 4, 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 यहाँ से 0, मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इस टाइप से आप टैकल कर सकते हैं। देखिए आपने कितना बड़ा सोल्व किया है क्वेश्चन को, फटाफट एग्जाम में भी आपको फटाफट सोल्व करना है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, फटाफट सब कुछ ना लिख के कुछ स्टेप आपने मिस करके और फटाफट कंक्लूजन निकाल देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा क्या है, रूट है किसी इक्वेशन के, वो इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, देन लिमिट बतानी है, रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लिमिट किसकी बतानी है, लिमिट इज इक्वल टू किसकी बतानी है, एक्स अप्रोचेस टू ए जब है 1 माइनस कोस ऑफ ए एक्स स्क्र, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके अंदर, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए अगर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है और अल्फा इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कंप्लीट 0 देगा ये, तो कोस 0 कितना, अगर एक्स अप्रोचेस टू अल्फा करूंगी तो कोस अल्फा 0। ठीक है जी, तो 1 माइनस कोस 0 कितना 1 अपॉन में अल्फा ए माइनस ए मीन्स 0, तो 0/0 की फॉर्म बनी, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चंस आपको सोल्व करा दिए हैं जो एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व होंगे। ठीक है, लास्ट में कुछ थोड़ी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वीडियो क्लास में कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट चेक करके मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0, n इंटीजर है फॉर, क्या कहता है कि ये वैल्यू कब होल्ड होएगी कि x रेज टू पावर n अपॉन में e रेज टू पावर x और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या है 0, ये बताना है। n इंटीजर है, n बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है जी, फॉर नो वैल्यू ऑफ x ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, ओनली नेगेटिव वैल्यू ऑफ n, ऑल वैल्यूज ऑफ n। अगर मैं n को क्या लूँ, n इज इक्वल टू 0 लूँ, 0 लिया, ठीक है जी, n 0 लेते ही तो ऊपर क्या बचा, किसी की पावर 0 कितना आएगा 1 ही आएगा,
ठीक है, वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है 1/∞, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो 1/∞, जीरो आ गया, जीरो के इक्वल जीरो लेके आना था। ठीक है जी, तो ये n इज इक्वल टू जीरो के लिए तो होल्ड हो गया, n इज इक्वल टू जीरो एक वैल्यू, तो ये कहता है नो वैल्यू के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया क्योंकि जीरो के लिए तो होल्ड हो रहा है मेरा, तो नो वैल्यू कैसे हो सकता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। अब पॉजिटिव के लिए और चेक कर लेते हैं जी, हम पॉजिटिव के लिए मान लेते हैं x को मैंने 1 रख दिया, सॉरी n को मैंने 1 रख दिया, n को मैंने क्या रख दिया, जीरो के लिए तो होल्ड हो गया। ठीक है, अगर 1 रख दूं n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी, x ऊपर क्योंकि n1 लिया है ना, तो ई रेज टू पावर x, अब पुट कर दीजिए ई रेज टू पावर सॉरी x अप्रोच इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गई, यहाँ से फिर से एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो 1/e⁻x आ गया, फिर से लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x रेज टू इन्फिनिटी अप्लाई, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते ही फिर से 1/∞, ये जीरो बन जाएगा, तो 1 के लिए भी होल्ड हो गया है, तो मीन्स 1 पॉजिटिव नंबर, 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, सबके लिए होल्ड होता जाएगा। ठीक है जी, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव के लिए भी होल्ड हो गया। ओनली देखते हैं पहले, ओनली नेगेटिव है, यहाँ से गलत हो गया क्योंकि पॉजिटिव के लिए होल्ड हो रहा है, नो वैल्यू ऑफ x, ये भी गलत हो गया, तो सेकंड रहता है। ठीक है जी, सेकंड के लिए और चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव के लिए भी होल्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसने ओनली पॉजिटिव कहा है, अगर नेगेटिव के लिए होल्ड नहीं होता तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज फोर्थ करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है मेरा, अगर मैं x को नेगेटिव लेती हूँ, सॉरी n को नेगेटिव लेती हूँ, अपॉन ई रेज टू पावर x, ठीक है जी, 1/x इंटू ई रेज टू पावर x हो जाएगा ये तो, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/∞, x अप्रोच इन्फिनिटी, फिर से 1/∞, जीरो, जीरो की इक्वल आ रही है ये तो वैल्यू, किसके लिए, जब x n मैंने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, तो ये क्या है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n के लिए होल्ड होगा ये, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कार्ड, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन, सॉरी 13th क्वेश्चन नहीं, 13th स्लाइड तो हमारी खाली रह गई है, लास्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या कहते हैं, लास्ट टुडेज सेशन इज द लास्ट क्वेश्चन दिस, तो बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस, सॉरी एक्स स्केयर -1 एंड 2x+3, जब x 2 और 3 के बीच लाई करता है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इनके रूट्स इन्होंने क्या दिए हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव एंड लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये तो मेरी कुछ नहीं है, ये कौन है, x, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरी। ठीक है जी, और ये मेरी क्या है, राइट हैंड लिमिट, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो इसने क्या कहा है, वो फंक्शन की क्या है, रूट्स हैं, रूट्स हैं, तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, एक्स 2 के लिए चेक करें ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर -1, ये है, हाँ जी, एक्स स्केयर -1 है, और एक्स अप्रोचेस टू मेरा कितना है, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, -1 मीन्स 3, यहाँ से तो 3 आ गया। ठीक है, तो एक ये अल्फा मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 3 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट और निकाल देते हैं, क्योंकि रूट का है ना, तो मैंने मान लिया कि अल्फा है रूट। फिर है, अगर राइट हैंड साइड लूँ, राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x+3, और x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगी 2 फंक्शन में x की जगह, तो 2 2 ज़ा 4 और 3 7, यहाँ से मेरी राइट हैंड लिमिट मतलब बीटा कितना आ गया, 7। ठीक है जी, अल्फा बीटा इसके रूट से, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसके रूट थे, वो मैंने मान लिया अल्फा बीटा है, वो होगी मेरे 3 और 7। ठीक है,
अब क्या कहता है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो अब देखिए ये दो रूट आ गए हमारे पास, इस इक्वेशन से कंक्लूजन इतना आ गया कि अल्फा इज इक्वल टू 3 है और बीटा इज इक्वल टू 7। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स माइनस सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इक्वल टू 0। तो ठीक है जी, रूट तो मुझको पता है मेरे कितने हैं, 3 और 7 है, सम कितना हो जाएगा, माइनस सम कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 7 3 ज़ार 21, इज इक्वल टू, यहाँ से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस 21, वो ऑप्शन मेरा फोर्थ, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।